इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर हमने इन चार सब्सटेंस को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में अलग अलग घोला तो फिर हाईएस्ट पीएच किसका होगा। ठीक है, तो देखो पीएच उसका हाईएस्ट होता है जिसमें OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, और लोएस्ट उसका होगा जिसमें HN की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी जो ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसका पीएच कम होगा और जो ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन होगा उसका पीएच ज़्यादा होगा। ठीक है, और pH 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है बच्चों। ठीक है, तो ये जो चार सब्सटेंस दे रखे हैं देख लो एक बार। देखो पहला दे रखा है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देखो बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, और कंप्लीट आयोनाइज होता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड आपने अगर किसी सॉल्यूशन में डाला तो वो हाईली एसिडिक होगा। ठीक है, तो इसका पीएच तो सबसे कम होगा। ठीक है, ए वाले का क्लियर है। अब है बी ऑप्शन। देखो बी ऑप्शन में हमें दे रखा उसने एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड ये होता है, ये बच्चों वीक एसिड होता है। ठीक है, ये कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता है, यानी ये उतने HN नहीं देगा, ये उतने HN नहीं देगा। इसका सॉल्यूशन बहुत वीकली एसिडिक होता है, यानी इस सॉल्यूशन का पीएच उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है। और तीसरा सॉल्यूशन दे रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है। क्या है, वीक बेस है। ठीक है, और वीक बेस का पीएच 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्लियर है। और सबसे लास्ट सब्सटेंस है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेटा एल्कली है और स्ट्रॉन्ग बेस है और कंप्लीट आयोनाइज होगा। ठीक है, और इसका पीएच सबसे ज़्यादा होगा, यानी डी वाले का पीएच सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हमें वो ये पूछता इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो तो हम उसको भी आसानी से लिख सकते हैं। देखो सबसे कम पीएच होगा इसका, ए का। ठीक है, और उसके बाद होगा बी का, और उसके बाद होगा सी का, और उसके बाद डी का। हाईएस्ट पीएच हमारा डी का होगा। क्यों होगा, क्योंकि NaOH सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।